इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब में यस या यस लगाते हैं। ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है। पहला एग्जाम्पल दिया, राम क्रिकेट खेलता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम है। ठीक, राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी जो वर्ब होगी उसमें यस या यस जोड़ेंगे। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले होती है, PLAY हो जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए इसमें क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। और क्या खेलता है? क्रिकेट। राम प्लेस क्रिकेट। और लास्ट में क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। अगला है वे बगीचे में टहलते हैं। वे की इंग्लिश क्या होगी? दे होगी। इसके बाद मेन वर्ब आएगी टहलना। टहलने की इंग्लिश क्या होती है? वॉक होती है। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे। इसके बाद मेक इंग्लिश इन हो जाएगी और बगीचे का हो जाएगा द गार्डन, GARDEN। लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, इसके बाद डू या डज आता है, और फिर नॉट आता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में अदर वर्ड। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, इसके बाद क्या आएगा? डू या डज आएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसके साथ डज लगा देंगे। निगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। खेलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? प्ले हो जाएगी। और उसके बाद हमारा क्रिकेट यानी प्ले क्रिकेट हो जाएगा, CRICKET। अगला क्वेश्चन है बगीचे में नहीं टहलते हैं। वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे हो जाएगी। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। निगेटिव सेंटेंस है, नॉट हो जाएगा। टहलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वॉक हो जाएगी। और बगीचे में यानी क्या हो जाएगा? इन द गार्डन हो जाएगा, GARDEN। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें पहले डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट होगा, और लास्ट में अदर वर्ड, और सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया है, क्या राम खेलता है। तो पता है राम सब सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगाते हैं? डज। और राम आ जाएगा। और खेलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? प्ले हो जाएगा। और क्या खेलता है? क्रिकेट, CRICKET। और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या वे बगीचे में टहलते हैं। वे यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। डू दे हो जाएगा। और टहलने की इंग्लिश वॉक हो जाएगी। और बगीचे में क्या हो जाएगा? इन द गार्डन हो जाएगा, GARDEN। लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। अगला है इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है? डू या डज पहले आता है, सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। राम सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि राम आ जाएगा। निगेटिव सेंटेंस क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। खेलने की इंग्लिश यानी मेन वर्ब क्या हो जाएगी? प्ले हो जाएगी। क्या खेलता है? क्रिकेट यानी क्रिकेट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या वे बगीचे में नहीं टहलते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगा देंगे? डू लगा देंगे। वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे आ जाएगी। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। टहलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वॉक हो जाएगी। और कहाँ पर टहलता है? बगीचे में क्या हो जाएगा? इन द गार्डन हो जाएगा, GARDEN। और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अगला है WH वर्ड वाला। WH वर्ड में क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी,
ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, राम क्रिकेट क्यों खेलता है। यहाँ पे हमारा ये WH वर्ड है, यानी इसकी इंग्लिश क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई होगा। इसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि राम आ जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब क्या आ जाएगा, प्ले आ जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिकेट हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन है, वह बगीचे में क्यों टहलते हैं। यहाँ पे भी WH वर्ड बीच में आया है, यानी इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। इसके बाद डू या डस का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं। और उसके बाद वे की इंग्लिश दे हो जाएगी और टहलने की इंग्लिश वॉक हो जाएगी। कहाँ पर टहलते हैं, इन द गार्डन यानी कि बगीचे में। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड निगेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारा WH वर्ड आएगा, इसके बाद डू या डस, सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है। ये हमारा WH वर्ड है, इसको पहले लिखेंगे, यानी क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई आ जाएगी। इसके बाद डू या डस का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं तो क्या लगा देंगे, डस। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और क्या हो जाएगा, खेलने की इंग्लिश प्ले हो जाएगी और क्रिकेट का क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जाम्पल है, बगीचे में क्यों नहीं टहलते हैं। तो WH वर्ड बीच में आया है, यानी इसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे, वाई हो जाएगा। वाई के बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे हो जाएगी। निगेटिव सेंटेंस क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। टहलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वॉक हो जाएगी। और बगीचे में यानी कि इन द गार्डन हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क।